कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की ये ऑटोमेटेड दुनिया, ये जो अपने आप चलती हुई मशीनें हैं, इन्हें असल में चला कौन रहा है? इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में छिपा है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी पीएलसी। तो आज हम इसी छिपे हुए दिमाग के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ है। जरा सोचिए, फैक्ट्री की वो तेज रफ्तार लाइनें या फिर वो पैकेजिंग प्लांट जहां सब कुछ अपने आप होता है। इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ एकदम सटीकता से कंट्रोल करती है। आखिर ये है क्या? तो ये जो चीज है वो है एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, या जिसे हम शॉर्ट में पीएलसी कहते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही मजबूत, खास तरह का कंप्यूटर है जिसे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के कामों को ऑटोमेट करने के लिए ही बनाया गया है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का दिमाग मानना। जी हां, बिल्कुल एक दिमाग की तरह। यहीं पर सारी प्लानिंग होती है, यहीं पर सारे फैसले लिए जाते हैं और यहीं से पूरे ऑपरेशन को कमांड दी जाती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दिमाग असल में इंडस्ट्री के लिए करता क्या है, इसका असली मिशन क्या है। यहीं पर पीएलसी का असली जादू देखने को मिलता है। देखिए, इसका मेन काम उन सभी कामों को ऑटोमेट करना है जो पहले हाथों से होते थे। मतलब वो काम जो बार बार करने पड़ते थे, थकाऊ थे और जिनमें इंसानी गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। पीएलसी लॉजिक का इस्तेमाल करके मशीनों को कंट्रोल करता है और इसका नतीजा सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दिमाग असल में काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रोसेस ना बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही पावरफुल है, जिसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। चलिए इस दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। इसके जो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं वो इसकी इंद्रियों और हाथों की तरह हैं, जो बाहरी दुनिया से सिग्नल लेते हैं और उसे कमांड देते हैं। फिर आता है सीपीयू, ये है असली सोचने वाला हिस्सा जो सारे फैसले लेता है। और आखिर में है मेमोरी, जो बिल्कुल हमारी याददाश्त की तरह सारे प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा को अपने अंदर सहेज कर रखती है। और ये सब कुछ ना एक लगातार चलने वाले लूप में होता है। सबसे पहले पीएलसी महसूस करता है, मतलब सेंसर से इनपुट लेता है। फिर ये सोचता है, अपने अंदर के प्रोग्राम का इस्तेमाल करके उस इनपुट पर क्या करना है ये तय करता है। और आखिर में ये काम करता है, यानी मोटर्स या वॉल्व जैसे आउटपुट डिवाइसेस को कमांड भेजता है। और ये पूरा साइकिल 1 सेकंड में कई कई बार दोहराया जाता है, अविश्वसनीय स्पीड से। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं कि वो कौन सी खासियत है जो पीएलसी को इतने मुश्किल इंडस्ट्रियल माहौल के लिए परफेक्ट बनाती है। इसका राज छिपा है एक शब्द में, सॉलिड स्टेट। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई भी हिलने डुलने वाला पुर्जा, मतलब कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। कोई गियर नहीं, कोई पुरानी खटखट करने वाली रिले नहीं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और यही चीज इसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत और भरोसेमंद बनाती है। और जब हम इसकी तुलना पुरानी रिले वाली टेक्नोलॉजी से करते हैं ना, तो फर्क साफ नजर आता है। पुरानी सिस्टम्स जिनमें मैकेनिकल पुर्जे होते थे वो बहुत जल्दी घिस जाते थे, धीमे होते थे और भरोसेमंद भी कम थे। वहीं पीएलसी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है तो इसमें कोई घिसावट नहीं होती। इसकी स्पीड बिजली की तरह तेज होती है और ये साइज में भी बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये छोटे लेकिन पावरफुल दिमाग कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये दिमाग कहाँ काम कर रहे हैं? जवाब है लगभग हर जगह। उन असेंबली लाइनों से जो हमारी गाड़ियां बनाती हैं, उन मशीनों तक जो हमारा खाना पैक करती हैं। ये रोबोटिक हाथों को कंट्रोल करते हैं, तापमान और प्रेशर पर नजर रखते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें एक ही चीज बार बार करनी हो, वो पीएलसी के लिए एक परफेक्ट काम है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 24 घंटे 7 दिन प्रोडक्शन, वो भी बिना किसी खास निगरानी के और एक जैसी क्वालिटी के साथ। मशीनें बिना रुके, बिना थके पूरी सटीकता से अपना काम करती रहती हैं। लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि इनका लचीलापन भी है। मान लीजिए किसी प्रोसेस को बदलने की जरूरत है, बस प्रोग्राम को थोड़ा बदल दीजिए। कोई समस्या आ गई, इसके अंदर के डायग्नोस्टिक्स खुद बता देते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। और काम बढ़ाना है, बस और मॉड्यूल जोड़ दीजिए। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो आज के बदलते हुए उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर पीएलसी को 3 शब्दों में बताना हो तो वो होंगे कॉम्पैक्ट यानी छोटे, मजबूत यानी रफ एंड टफ, और लंबे समय तक चलने वाले जो सालों साल बिना थके काम करते हैं।
तो आज हमने पीएलसी की दुनिया को समझा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक सवाल सोचना जरूरी है। जैसे जैसे ऑटोमेशन और स्मार्ट होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ रही है, तो ऑटोमेशन का ये बुनियादी दिमाग भविष्य में कैसा रूप लेगा? इसका अगला विकास क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।